अब सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट इज पर्सनैलिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी। इसको मैं दूसरे कलर से हाईलाइट करता हूँ। व्हाट इज पर्सनैलिटी? कशिश क्या होती है पर्सनैलिटी? मैंने आपको बताया था, जब आप किसी पर्सन को देखते हो तो आप कहते हो ना क्या पर्सनैलिटी यार इसकी यार। तो क्या, तो क्या पर्सनैलिटी लुक्स के बारे में होता है, क्वालिटीज के बारे में होता है, किस चीज के बारे में होता है? हम्म। हाँ, फिजिकल बल्कि हाँ, लुक्स लुक्स बल्कि कम होता है। हम हिंदुस्तानी है ना, हम हिंदुस्तानी क्या करते हैं, बस किसी को देखा नहीं भाई देख उसको यार क्या पर्सनैलिटी यार उसकी यार। तुम, हम लोग बोलते ही गलत हैं, दिस इज नॉट पर्सनैलिटी। और जानते हैं आज की पर्सनैलिटी क्या होता है? डेफिनेशन देखो, पर्सनैलिटी रेफर्स टू रिलेटिवली, रिलेटिवली का मतलब मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना, ये देखो रिलेटिवली का मतलब क्या था। ये वर्ड अगर चाहो तो लिख लो, ये अक्सर आएगा कोर्स के अंदर, लोगों को इसकी अंग्रेजी नहीं पता होती है। रिलेटिवली का मतलब होता है एज कंपेयर्ड टू अदर्स। कुछ भी हो सकता है, जैसे एज कंपेयर टू अदर्स का मतलब कि दूसरे पर्सन के कंपैरिजन में, दूसरी चीजों के कंपैरिजन में, दूसरे ऑप्शंस के कंपैरिजन में, कोई एक चीज मुझे चेरी पिक करनी है, एक पिन पॉइंट करके उठानी है, ठीक है। तो पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटीज आर रिलेटिवली एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन। एंड्योरिंग का मतलब भी लिखवा देता हूं, कहां गया, यहां लिख देता हूं मैं, एक मिनट ऊपर इरेज करके। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग का मतलब होता है कोई भी चीज, कोई भी चीज जो लॉन्ग लास्टिंग हो, काफी टाइम तक वो आपकी पर्सनालिटी का कंपोनेंट है, काफी टाइम तक, लंबे समय तक वो आपके साथ चीज टिकी हुई है, वो इतनी आसानी से चेंज नहीं हो सकती। वैसे तो ये सारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट जितने होते हैं हमारे, जैसे किसी चीज में हमारा इंटरेस्ट है, कि हमारी पर्सनैलिटी है या कुछ भी है, वो जनरली पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कुछ ऐसे होते हैं कि वो एंड्योरिंग होते हैं। कि मतलब अगर आपको डिफाइन करना हो ना, तो मैं ये तीन चार कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बोल सकता हूँ कि यार दिस प्लस दिस इज इक्वल टू कशिश कपूर एज अ पर्सनैलिटी। ये होता है, हर किसी की पर्सनैलिटी बोलती है। जब जैसे मतलब मान लो आपके मन में अगर मैं आता हूँ, मेरे मन में आप आते हो, आपके मन में मम्मी पापा आते हैं, कोई आपका दोस्त आते हैं, हर किसी का एक आपने सोच रखा है कि ये एक ऐसा पर्सन है जिसकी मेरे दिमाग में एक ऐसी आइडेंटिटी है। तो वो जो उसकी आइडेंटिटी है ना, तो वो उसकी पर्सनैलिटी है आपके दिमाग में उस पर्सन की, उसके रिगार्डिंग, कि इस सिचुएशन में मुझे किसे अप्रोच करना है, इस सिचुएशन में मुझे किससे क्या बोलना है, ये क्या अच्छा मान जाएगी मेरी बात का, ये बुरा मान जाएगी, ये मुंह फुला लेगी, छोड़ मुझे उससे बात ये छुपानी चाहिए, छोड़ मुझे उसको ये वाली बात पूरी पूरी बता देनी चाहिए। ये जो आपका दिमाग चलता है ना किसी भी पर्सन को लेकर, किसी भी पर्सन का दिमाग किसी और पर्सन को लेकर चलता है, इसका मतलब उसकी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी जो हमारे दिमाग के अंदर बसी हुई है, दैट इज देयर पर्सनैलिटी इन आवर माइंड। तो कैसे बनी वो बनी ऐसे कि लॉन्ग टाइम इंटरेक्शन से बनी। जब हमने लॉन्ग टाइम इंटरेक्शन करा किसी पर्सन के साथ, जब उसके एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग में उनके जब उसके उसके साथ बिताए हुए एक्सपीरियंसेस हमारे दिमाग में आकर जगह बनाया उन्होंने, उन एक्सपीरियंसेस ने, तो हुआ क्या, पर्सनैलिटी बनकर आई किसकी, वो देखते हैं। पर्सनैलिटी क्या होता है रिलेटिवली, एज कंपेयर टू अदर चीजें, ये जर्नली ना लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्सन की। पर्सन की बड़ी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लेकिन पर्सनैलिटी ना जनरली लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे? कई लोग बैठे बैठे जैसे उनका वो शक्ल बनाते हैं, ठीक है, उनसे एक जगह बैठा नहीं जाता, कुछ नहीं तो भाई अपनी उंगलियों की तरफ ही देख रहे हैं, उंगलियां चटका रहे हैं, कोई उन्होंने रिंग पहन रखी है तो उसको खटखट करके टेबल पे बजा रहे हैं। एक उनकी एक पर्सनैलिटी का डायमेंशन होता है, उनके खड़े होने का तरीका, उनके बात करने का तरीका, जब वो आपकी बात को सुनते हैं तो वो कितनी सीरियसनेस के साथ सुनते हैं, ठीक है। जब किसी पर्सन के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हो तो हाउ दैट पर्सन इज लुकिंग एट यू, कैसे कितनी सीरियस तरीके से आपकी बात को सुन रहा है, आई कांटेक्ट है कि नहीं है, या फिर ऐसी कैजुअल तरीके से इधर उधर देखे जा रहा है कि अब वो आपको पता लग जाता है सीरियसनेस ही नहीं है, ये कोई चीज़ सुनने को तैयार ही नहीं है आराम से, ये तो मजाक में टाल रहा है। तो ये ना एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो कि जर्नली लॉन्ग लास्टिंग होती हैं एक पर्सन की। और इनमें ऐसी क्या खास बात थी जो मैंने एग्जांपल बोला, खास बात ये है कि ये एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एक बंदे की या एक बंदी की, जो उसको दूसरों से अलग बनाती हैं, दैट मेक्स हिम और हर
डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। मैं हर सब्जेक्ट ऐसी डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैं किसी भी वर्ड को आंखों के नीचे से जाने नहीं दूंगा, चाहे फिर वो वर्ड मीनिंग हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें लिख लेना यार, पता क्या होता है, मैंने आपको जैसा कि फर्स्ट क्लास के अंदर बताया था, फिर यार मुझे भी याद नहीं आ सकता ना कि यार मैंने पहली बार बहुत, जैसे कोई भी होता है, मेरे साथ ये लिमिटेशन है, मैं पहली बार जब किसी को कोई चीज़ समझाता हूँ हर बैच में, बस वही मेरा बेस्ट होता है, बाकी तो फिर ऐसे ही हाँ ठीक है यार, समझ जाएगा समझ जाएगा समझ जाएगी समझ जाएगी। ये मेरी लिमिटेशन है, क्योंकि मैं फर्स्ट बार ही बस बहुत अच्छे से रिजल्ट देता हूँ, बाकी टाइम तो बस मेरा ऐसे ही चल रहा होता है। तो पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी रेफर्स टू रिलेटिवली लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन, जो एक बंदे को या बंदी को दूसरों से अलग बनाती हैं, ठीक है। इसका मतलब अब समझ गए, जब हम बोलते हैं क्या पर्सनैलिटी उसकी, तो हमें एक्चुअली ये बोलना चाहिए, पहली बात तो है कि आप रोड पे खड़े होगे तो किसी को बोल ही नहीं सकते कि इसकी क्या पर्सनैलिटी है, क्योंकि साइकोलॉजी अगर होगी ना तो आपसे वो सवाल उठाएगी साइकोलॉजी कि बेटा ये डेफिनेशन नहीं होती पर्सनैलिटी की, क्या आपने उससे इंटरेक्शन करा है, क्या आप उसको जानते हो, क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचानते हो, क्या आपको पता है कि इसके पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि दूसरों से डिफरेंट है। फिजिक इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी, लेकिन वो बहुत टुच्चा एस्पेक्ट है पर्सनैलिटी का, बहुत छोटा सा है। मेजरली यहां पर साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पर्सनैलिटी में, समझ गए। फिजिक एक पर्सन का मान लो कैसा भी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा डरपोक है, वो छिपकली से डरता है, सांप से डरता है, 4 इंटरेक्शन में वो आपकी नजरों से उतर जाएगा ऐसा पर्सन। एक कोई पर्सन है, ठीक है, वो नॉर्मल नॉर्मल फिजिक है, मतलब वो करके, लेकिन वो आपको लगता है कि बोल्ड है, सपोर्टिंग है, परमानेंट सपोर्ट है, किसी भी सिचुएशन के अंदर ही कैन डील विद द सिचुएशन विद फुल मैच्योरिटी। वो आपकी पर्सनैलिटी के, वो आपकी दिमाग के अंदर उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा उठ जाएगी। हर चीज साइकोलॉजी से रिलेटेड होती है, हर चीज। फिजिक एक टाइम के बाद ना साइड रह हो जाती है, धरी की धरी रह जाती है अगर मैं बोलूँ तो, ठीक है। अब हर एक हम लोग एप्टीट्यूड को, सॉरी, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को जान रहे हैं ना, और उसका फिर असेसमेंट कर रहे हैं, तो पर्सनैलिटी का असेसमेंट किस फॉर्म में होगा, उसका नाम क्या होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट। तो यहाँ पर देखो पर्सनैलिटी टेस्ट, एक बार मैं ऊपर वाले को इरेज करता हूँ तो आपको देखेगा, देखा, पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट, पर्सनैलिटी तो हमने सीख लिया, तो पर्सनैलिटी टेस्ट करते क्या है। पर्सनैलिटी टेस्ट इस चीज को असेस करने की कोशिश करते हैं कि एक इंडिविजुअल की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। वाई यूनिक, ये वर्ड क्यों आई यूनिक, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था पर्सनैलिटी की डेफिनेशन में ये वाली बात बोली जाती है, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्सन जो उसको दूसरों से अलग बनाती हो। इसका मतलब हर इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी यूनिक होती है। कभी भी दो लोग, कशिश याद रखना, कभी भी दो लोगों की पर्सनैलिटी कभी सेम नहीं हो सकती है, कभी भी सेम नहीं हो सकती है। हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर और आगे और डिटेल में जब आगे जाएंगे। कभी भी पर्सन ए पर्सन बी की पर्सनैलिटी के कुछ डायमेंशन सेम हो सकते हैं, लेकिन कभी किसी दो इंडिविजुअल्स की ऑन दिस प्लेनेट अर्थ कभी पर्सनैलिटी सेम नहीं हो सकती है, कभी सेम नहीं हो सकती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, सबसे पहले इंसान से शुरुआत नहीं करता हूं मैं। आपके पास डॉग है बनी, ठीक है, बनी अगर आपके पास है ना, कल को कितना भी सुंदर, होनहार, चालाक, चतुर, एक ऐसा पोमेरियन कुत्ता बिल्कुल डिट्टो बनी के जैसा लाकर रख दूं ना, लेकिन आपको फील आ जाएगी कि ये बनी वाली बात नहीं है इसके अंदर। बनी ऐसी हरकतें नहीं करता था। बनी का खाने का तरीका, बोलने का तरीका, किसी गेस्ट को डराने का तरीका ऐसा नहीं था, समझ गए। इसलिए जब हमारे दिमाग के अंदर कोई जगह बनाता है ना, कोई दोस्त हो, कोई रिलेशन हो, कोई मैरिज हो, कुछ भी हो, भाई बहन हो, वो पता है क्यों जगह बना पाता है, क्योंकि हमारे दिमाग ने उसकी पर्सनैलिटी को सबसे दुनिया से अलग होकर एक डिफरेंट एस्पेक्ट में देखा गया होता है। जैसे एक लड़की सबसे ज्यादा प्यार मेल कैटेगरीज में अपने फादर से करती है। द ओनली ह्यूमन फिगर इन अ लाइफ हु लव्स हर इररिस्पेक्टिव ऑफ हर बॉडी। मैं ये रीजन मानता हूं। तुम उसके फादर को कुछ भी कह के देखो, कच्चा चबा जाए वो तुम्हें, कच्चा चबा जाएगी सच में, और निकल जाएगी, क्योंकि वो जानती है ही इज द ओनली पर्सन जिसको मेरे से कुछ एक्सपेक्टेशन गलत वे में नहीं है, बाकी सब किसी ना किसी चीज के एक्सपेक्टेशंस मुझसे रख रहे हैं, जो कि मेरे लिए कभी कभार टॉर्चरस हो जाती है उन एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरना, उनको पूरा करना।
अब ये तो हो गया कि फादर तो सबके यूनिक होते हैं, चलो ठीक है, वो तो एक उनकी पर्सनैलिटी एक अलग ही बोलती है सबकी, वो तो हमारी छत होते हैं एक तरीके से, हमारी सीलिंग होते हैं लाइफ में, है ना। उनका तो सपोर्ट ही अलग है। बात करते हैं दोस्तों की कैटेगरी के अंदर। बड़े सारे दोस्त होते हैं, लेकिन उनमें से एक बहुत खास होता है जो कि बहुत क्लोज होता है। कोई भी हो सकता है, बंदा हो सकता है, बंदी हो सकती है, आपसे वो बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हमें उनकी पर्सनैलिटी का डायमेंशन इस चीज में अच्छा लगता है कि उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ यूनिक है, जो कि हमारी साइकोलॉजी से मैच करती है। उनकी वाइब्स हम तक पहुंचती है, उनका ऑरा हमें अट्रैक्ट करता है। ठीक है। अब समझ गए कि सारी चीजें साइकोलॉजिकल के साथ एसोसिएटेड होती हैं क्या। लुक्स, अब समझ गए लुक्स का तो पैरामीटर जितने मैंने क्या एग्जांपल दिए, जिसमें आप हाँ में हाँ जैसे कर रहे थे, तो सच में लुक्स का डायमेंशन कहाँ देखने को मिल रहा है? बिल्कुल नहीं है। लुक्स का डायमेंशन कहाँ है बताओ? लुक्स तो एक एस्पेक्ट है ना। कोई अगर लुक में लुक वाइज अगर नहीं है, कुछ भी नहीं है, जैसे वो करके मैंने अभी आपको बताया, कोई लुक वाइज पर्सन आपको बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है, कुछ भी है, मतलब वो आपको, चलो आप उसको भाई मान रहे हो, दोस्त मान रहे हो, कजन मान रहे हो, कुछ भी मान रहे हो, लेकिन अगर बदतमीजी से बात करने का अगर उस इंसान का तरीका है ना, तो आपको वो पर्सन कैसे भी करके पसंद नहीं आ सकता। लोग एक टाइम के बाद आपकी दिमाग साइड कर देता है, फिर पता है कि नहीं होए, इतनी भी कोई वो खास लोग नहीं है। बात करने का तरीका देखा इसका, ये घर पसाने वाला लड़का है ये, बात करने की तो तमीज़ नहीं है इसको लड़कियों से, है ना। ये चीज़ है। तो अब कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं आपको बात करवा रहा था, तो अगर मैं आपको बताऊं, एक पर्सन क्या डोमिनेंट है या सबमिसिव है, मतलब वो ना जैसे दूसरों के ऊपर हावी होता है या फिर चुपचाप सुनकर झुक कर रह जाता है। क्या कोई एक्सट्रोवर्ट है या इंट्रोवर्ट है? ठीक है, कश्य जब आपका फेवरेट वर्ड आ रहे हैं, क्या कोई पर्सन मूडी है या फिर इमोशनली स्टेबल है? ठीक है। तो ये चीजें डिटरमाइन करती हैं कि इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है क्या। ठीक है। अब जैसा कि मैं आपको एक डायमेंशन बता रहा था, किस कभी भी दो लोगों की पर्सनैलिटी कभी सेम नहीं हो सकती। ए विल नेवर बी इक्वल टू बी एंड बी विल नेवर बी इक्वल टू सी। मुझे एक बात बताओ, चलो ठीक है, दो पर्सन की नहीं हो सकती। मैं अगर आपको बोलूं दो लोग हैं, वो दोनों गर्ल हैं और बॉय हैं, वो ट्विंस हैं, क्या उनकी पर्सनैलिटी, सोच समझ के आंसर मुझे देना विद रीजन, क्या उनकी पर्सनैलिटी जब कोई पर्सन जैसे, मतलब क्या कहते हैं उसको हम लोग, सिबलिंग्स भाई बहन होते हैं, तब मैंने मान लिया कि सेम नहीं है। ट्विंस की पर्सनैलिटी को मैं बोल सकता हूँ क्या सेम है ट्विंस? यार मतलब बिल्कुल ही मैं नहीं कह सकती वो बिल्कुल ही सेम है। आपने पर्सनैलिटी से क्या सीखा? बिल्कुल बिल्कुल आधा अधूरा नहीं, मतलब ये बता दो कि सेम है कि नहीं है पर्सनैलिटी। क्यों क्यों फिर अलग क्यों है अगर बोल रहे हो? वो दो आंसर दो मुझे, कन्विंस करो मुझे। यार सबकी अपनी अलग होती है। ट्विंस क्यों अलग हैं? क्यों अलग हैं? वो तो साथ में पैदा हुए हैं। उससे क्या फर्क। वो तो देखने में एक जैसे हैं, हाइट उनकी एक जैसी हो सकती है। चिंकी मिंकी है ना वो, उनको देख लो, बताओ। रघु राजीव को देख लो, रोडीज वाले। फिर आंसर दूं मैं इसका? क्या फर्क पड़ता है? की फर्क पैदा है, ट्विंस हैं तो। पर्सनैलिटी तो हमारे एक्सपीरियंसेस से बनती है ना। हाँ। ट्विंस के एक्सपीरियंसेस क्या उसको सेम दिशा में लेकर जाएंगे क्या? अगर एक, चलो मान लेते हैं कि एक चिंकी पैदा हुई है, एक मिंकी पैदा हुई है, दोनों ट्विंस हैं, ठीक है, गर्ल्स के एग्जांपल में हम लोग जो बात कर रहे थे, या फिर हम लोग मान लेते हैं रघु राजीव को मान लेते हैं, दोनों ट्विंस हैं, ठीक है। अब क्या दोनों के एक्सपीरियंसेस सेम होंगे? क्या दोनों को सेम पर्सन मिलेगा रिलेशनशिप में आने के लिए, सेम दोस्त होंगे, सेम जन से प्यार होगा, सेम जन से शादी होगी, ऐसा होगा क्या? सेम टाइम पे ब्रीथिंग पैटर्न होगा, जो वो खेल रहा है वो वैसे होगा, वो जिस टाइम पे वॉशरूम जा रहा था उस टाइम पे वो जाएगा, जो उसको खाने के लिए पसंद है वो उसको होगा। भाई बॉडी बॉडी जुड़ी भी होती है ना अगर किसी दो पर्सन की, जो कोई फिजिकल एबनॉर्मेलिटी के साथ पैदा होता है, उनकी भी चॉइसेस वेरी करती हैं। वो कहने वाली बात होती है कि ट्विंस का अगर एक रोता है तो दूसरा रोता है, वाहियात चीजें होती हैं। डू नॉट गो ऑन डैट। जो सोसाइटी बातें करती है ना कि ट्विंस आप पूछते हैं कि यार आपका एक बच्चा रोता है तो दूसरा भी रोता है क्या? ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता। ठीक है। मैं भी पूछता रहता था दूसरों से, लेकिन वो मेरे को बताया किसी ने कि ऐसा नहीं होता, सच में नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग बातें करते थे। लास्ट हमारा डायमेंशन जो रह गया है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट का, वो है पर्सनैलिटी। अच्छा हाँ, पर्सनैलिटी के बारे में एक चीज़ और रह गई है।
पर्सनैलिटी असेसमेंट हमारी हेल्प करता है ये देखने के लिए कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर कैसा रहेगा और क्या हम उसको फ्यूचर के अंदर प्रोडिक्ट कर सकते हैं कि वो पर्सन बिहेव कैसा करेगा। ये भी चीज़ होती है, क्योंकि आप अगर किसी, ये तो बहुत ऑब्वियस सी बात है ना, पर्सनैलिटी क्या थी, ऐसी क्वालिटी जो कि दूसरों से एक इंसान को अलग बनाती थी। आपने किसी इंसान को प्रोजेक्ट करा तो आपको पता होता है ना कि अगर मैं इससे कोई रिक्वेस्ट करूंगी, कोई बात बोलूंगी तो ये मान लेगा कि नहीं मान लेगा कि सॉरी, किसी के घर पे अगर कोई एक जन, मम्मी पापा दादा दादी कोई भी घर पे रहता है, अगर वो खड़ूस है तो हमारे पास वो लास्ट ऑप्शन होता है उनसे पूछने का, उनके उन तक जाने का, उनसे बात करने का, क्योंकि हमें पता होता है इन्होंने टोकना है ना, मना कर देना है, बात ही नहीं माननी है, तो हम सबसे पहले किसी ऐसे पर्सन को पटाते हैं जो हमारी बात मान जाए। ये हमें पता कैसे लगता है कि ये पर्सन बात मान जाएगा दूसरा नहीं मानेगा? ऑल बिकॉज ऑफ उस पर्सन की जो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है, जिसने हमारे दिमाग के अंदर जगह बनाई है। हो गया टॉपिक पूरा खत्म, आराम से आगे ना समझ में। ठीक है, अब बात करते हैं वैल्यूज की। व्हाट आर वैल्यूज? वैल्यूज एक पर्सन की लॉन्ग लास्टिंग बिलीफ होती है। जैसे पर्सनैलिटी एक लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स थी ना पर्सन की, कितने आराम से, अच्छा लॉन्ग लास्टिंग साइकोलॉजी में कोई भी चीज़ क्या होती है जो आसानी से चेंज ना हो सके। पर्सनैलिटी आसानी से कहाँ चेंज होती है बताओ ज़रा। मैं आपको बोलूँ कि आज से ना आप ना बिल्कुल चेंज हो जाओ, 4 घंटे मेडिटेशन करो, 15 घंटे रनिंग करो, ये करो वो करो, ओलंपिक्स में आपको नाम कमाना है, यार लॉन्ग लास्टिंग तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इतनी आदत तो छूटती नहीं है किसी की, लॉन्ग लास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाती है वो पर्सन की। एक पर्सनैलिटी का मैं जैसे डायमेंशन आपको बताऊं, एक एल्कोहलिक है, एक पर्सन चेन स्मोकर है, कहाँ छूटेगी उसकी इतनी आसानी से यार? चांसेस ही नहीं है, बहुत कम चांसेस हैं कि छूट पाए उसकी सिगरेट और दारू पीने की आदत, है ना। वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज ना हमारी सोच होती है। ध्यान से सुना, हम लोग वैल्यूज डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो वैल्यूज की डेफिनेशन दे कैसे रहा है, ये देखो। वैल्यूज ना एक पर्सन की लॉन्ग लास्टिंग सोच होती है, लॉन्ग लास्टिंग सोच होती है, बिलीफ्स होती हैं कि एक परफेक्ट वे ऑफ बिहेवियर होता क्या है इसके रिगार्डिंग। व्हाट इज द आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर? आइडियल का मतलब आप जानते हैं ना कि जो चीज आइडियल हो, परफेक्ट हो, कि ये चीज आइडियल, याद है वो प्लेटो वाला आइडियलिज्म, है ना, कि जो चीज आइडियल हो, कि ये चीज परफेक्ट हो, ठीक है, वो ऐसी बिलीफ होती है आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर। आइडियल मोड ऑफ बिहेवियर के एक पर्सन का बिहेवियर होना कैसे चाहिए, वो उसकी वैल्यूज होती हैं। और मैंने जैसे कि आपको बताया था, एथिक्स तो आपने मेरे साथ कवर कर ही लिया है ना, जीएस पेपर 4 के अंदर। तो एथिक्स में मैंने बताया था ना कि वैल्यूज आर ऑलवेज गुड, क्योंकि वैल्यूज अच्छी होती हैं, कि पैर छूना, नमस्ते करना, कि ठीक है कोई आए तो कम से कम उसको पानी दो, मेहमान नवाजी करो। वैल्यूज हमेशा अच्छी होती हैं। ये एक ऐसी कह सकते हो आप, कुछ टीचिंग्स होती हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि जनरेशन बाय जनरेशन कैरी करती है। हमारे दादाजी ने हमारे पापा को सिखाई थी, हमारे पापा ने हमें सिखाई, हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, ठीक है। एक पर्सन जिसके पास एक वैल्यू सेट होता है, ए पर्सन हैविंग अ वैल्यू, ठीक है, वो अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लेता है जो कि उसके एक्शंस को गाइड करता है उसकी जिंदगी में, और दूसरों को जज करने में भी मदद करता है। कहने का मतलब ये है, एक पर्सन जिनके पास वैल्यूज होती, एक पर्सन जिसके पास वैल्यूज है, वो अपने लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लेता है। स्टैंडर्ड सेट कर लेता है, क्या क्या इसका क्या मतलब होता है? मैं इतनी ही बात करूंगा, मैं इतना ही इन्वॉल्व होऊंगा, मैं इतना ही हंसूंगा, मैं इतना ही मुस्कुराऊंगा। पर्सन टू पर्सन उसकी वैल्यूज चेंज होती हैं। जैसे मैं अगर आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूं, पहले से थोड़ी ना हंसी मजाक में करने लगूंगा अगर हम दोस्त नहीं है तो, और बता क्या हाल चाल, कंधे पे हाथ रख के घूम रहे हैं। ये किसी पर्सन के साथ नहीं होता ना, आपकी कोई भी दोस्त है वो करके पहले तो, जैसे मतलब मान लो मैं अपनी किसी फ्रेंड से आपको इंट्रोड्यूस करवाऊं, ठीक है, आप एकदम से थोड़ी ना फ्रैंक हो जाओगे उसके साथ, टाइम लगता है ना। तो ये क्या होता है कि हम लोग अपने कुछ स्टैंडर्ड सेट करते हैं वैल्यूज के अंदर। स्टैंडर्ड सेट करने का ये मतलब होता है कि आपको पता होता है कि कैसी सिचुएशन में आप कितना, कैसा, कब कब, कितने अमाउंट में बिहेव करोगे। तो अब हंसने का भी तो एक पैरामीटर होता है। आप ऐसा थोड़ी ना किसी के शादी में फंक्शन में गए, आपको किसी बात के ऊपर हंसी आई, आप जमीन पे लौट के हंस रहे हो, है ना। पापा पूछ रहे क्या हो गया, बोला हंसी आ रही थी यार, ऐसी बात ही ऐसी थी, ठीक है। उसके बाद फिर जानते हो रोना ऐसा आएगा कि सब देखेंगे जैसे हंसी देखी। और आपको ये हेल्प करता है कि दूसरों को जज करने के लिए। तो वैल्यू असेसमेंट के अंदर क्या होता है, जैसे हर चीज का हम लोग असेसमेंट कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे, वैल्यू असेसमेंट के अंदर हम लोग ये ट्राई करते हैं डिटरमाइन करने के लिए, हम लोग ये डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं
कि पर्सन की लाइफ में डोमिनेंट वैल्यूज क्या है। वैल्यूज तो बहुत सारी होती हैं पर्सन की लाइफ में, लेकिन आउट ऑफ ऑल द वैल्यूज डोमिनेंट वैल्यूज कौन कौन सी हैं। एग्जाम्पल, पर्सन का पॉलिटिकल वैल्यू कि वो किसकी तरफ ओरिएंटेड है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे इंडिया की बात करें तो आप कांग्रेस की साइड लेते हो, आम आदमी पार्टी की साइड लेते हो, या बीजेपी की तरफ। होता है ना, हर किसी के घर पे एक वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं कि वो लोग, कोई पॉलिटिकल लीडर कैसा भी हो, उनके दिमाग में होता है कि हमारा खानदान हमेशा से बीजेपी को वोट देता हुआ है तो हम बीजेपी को वोट देंगे, कांग्रेस को वोट देता हुआ आया हुआ है तो कांग्रेस का नाम चाहे भले कितना भी खराब हो गया लेकिन हम कांग्रेस को वोट देंगे। ठीक है। रिलीजियस वैल्यूज कि आपके घर में कोई जैसे एक पर्टिकुलर टाइम पे पूजा होती है, कुछ होती है, तो जोत जला दे, दीपक जला दे, शाम का टाइम हो गया, तुलसी पे दिया रख दो, है ना, ये डोमिनेंट वैल्यू की पूजा करनी ही करनी है नहाने के बाद। सोशल वैल्यूज, ठीक है, सोशल वैल्यूज का किसी किसी के घर पे सीन होता है कि भैया जो पार्टीज होगी, मम्मी और पापा का जब कोई बर्थडे होगा तो वो थ्रो करेंगे, तो क्योंकि उनके दोस्त उनको बुलाते हैं तो ये भी अपने दोस्तों को बुलाएंगे उस पर, है ना। और कुछ इकोनॉमिक वैल्यूज के अर्न करने के तरीके, या फिर आप कह सकते हो कि अपने बिजनेस को चलाने के तरीके, या आप खानदानी बिजनेस ज्वाइन कर रहे हो उसी को कैरी कर रहे हो, जैसे अग्रवाल और ये जो बीकानेर वगैरह कैसे चल पाते हैं, इनकी ये इकोनॉमिक वैल्यू है कि खानदान की परंपरा चली आ रही है, परदादा जी के टाइम से वही जनरेशन मतलब मिठाइयों नमकीनों को संभाल रही है। ठीक है। तो वैल्यू समझ गए ना, कि आइडल मोड ऑफ बिहेवियर को दर्शाती है। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। बाकी की बातें असेसमेंट मेथड से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है।